नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम देख रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसकी आंसर की हम देख रहे हैं। तो मेरे पास पेपर है और इसमें जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये, तो फिलहाल सभी जुड़िए और सभी देखिए अच्छे से। और ये है संभावित क्वेश्चन हैं, वैसे मेरे बिहाफ पे सही हैं, फिर भी फाइनल की आरपीएससी की होगी जैसा आपको पता है। ठीक है, चैनल को एक बार सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बच्चा नया जुड़ा है, जो स्टूडेंट नया जुड़ा है, वो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना सुबह 8 बजे क्लियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल है, क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीड के लिए, एसएससी बैंक के लिए, इंग्लिश की ग्रामर वोकेबलरी दोनों पढ़ाई जा रही है बहुत शानदार तरीके से। तो ज्वाइन करें आप क्लियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें मेरा, इंग्लिश फॉर ऑल बाय विष्णु शर्मा, ऐसे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, इंग्लिश फॉर ऑल बाय विष्णु शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन, ही इज़ ग्रेटर देन आई, सिंपल सा क्वेश्चन था। ही इज़ ग्रेटर देन आई, इसको क्या करना है, अपने को नेगेटिव बनाना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, फटाफट से हमें आंसर देखने हैं, सी हो जाएगा। दूसरा, ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो ये हो जाएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। 1 जो आंसर है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही विल नेवर लर्न टू बी पोलाइट, ये वैन वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, वैन विल ही लर्न टू बी पोलाइट। ठीक है, मैं भी एक सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, तो आप ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे मेरे सीनियर हैं मुकेश सर, जो कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, अलवर पोस्टेड हैं, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। आरपीएससी इंग्लिश नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको और ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी। फिलहाल मैं जैसा पॉसिबल हो सका फटाफट से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे। वैन विल, ये हो गया वैन विल ही वाला। चलिए नेक्स्ट, ही केम होम, देखो सिंपल सा था, इसमें डिड वाला आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए 5 में आ जाएंगे, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, तो इसको बनाना है आपको कंपाउंड, देख लेते हैं। द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा इसका सही हो जाएगा। द बॉय वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। ठीक है, हाँ दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, इसका भी हमें कंपाउंड बनाना है। ही मस्ट वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, ये हो सकता है, और बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। अब देखो उधर आपने किया था ग्रेटर वाला और सो वाला, तो उसी से मैच कर लेते, आपका बहुत इजी हो जाता। तो ये हो जाएगा ये वाला दूसरा, इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट टुडे। ठीक है, सिंपल सा था। 8वां, ही वॉज एस्टनिस्ड टू सी मी, बहुत अच्छा था, इसमें हो जाएगा ही वॉज एस्टनिस्ड व्हेन ही सॉ मी, ये हो जाएगा इसका, और कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मॉडल्स हैं, बहुत इजी मॉडल्स आए हैं। फर्स्ट में कुड हो जाएगा, कार्स मस्ट नॉट हो जाएगा, द बिल मस्ट हो जाएगा, इफ़ ओनली दे वुड। ठीक है, इफ़ ओनली ये विश वाला सेंटेंस है, WISH विश करते हैं, उसका सेंटेंस है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरी इज़ इन्फीरियर, इन्फीरियर सीनियर जूनियर, इनके साथ हम टू लगाते हैं, सिंपल सी बात है। द कंपनी हैज़ रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड फॉर, दीज फोटोग्राफ्स वर टेकन, these photographs were taken by my friend, they are expecting to announce the sale within the next few days, I usually go to work on foot, बहुत सिंपल से प्रपोजिशन थे, उम्मीद नहीं थी कि इतना इजी पेपर बनेगा, लेकिन फिर भी बना है, कोई बात नहीं है। डायरेक्टली पैसेज में क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। यूनिक का मतलब सिंपल सा है, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसमें पूरा हो गया ना। चलो नेक्स्ट 27 बढ़ते हैं प्रीसाइज की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट गो विद अ गुड प्रीसाइज, गुड प्रीसाइज में पैराफ्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, प्रीसाइज राइटिंग मीन्ट ओनली टू एनहांस स्पीकिंग स्किल्स, ये स्पीकिंग वाला गलत हो जाएगा, केवल स्पीकिंग के लिए नहीं होती है। बिजनेस लेटर्स कैन बी कंक्लूडेड बाय राइटिंग योर्स ट्रूली, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, फिलहाल यहाँ आंसर योर्स ट्रूली है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द ड्यू डेट, ये देखो LDC पटवार, सॉरी उसमें क्या बोलते हैं जूनियर अकाउंटेंट, इनमें लगभग आ चुका, सेकंड ग्रेड में भी अपने पहले आ चुका ये। ठीक है,
चलिए, ये इजी क्वेश्चन था। देखो आगे, अ फॉर्मर और ऑफिशियल स्टेटमेंट एज ऑफ रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और मैटर्स रेफर टू और जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये कंप्लीट क्या है, डेफिनेशन उठा के दे दी है। आप इंग्लिश ग्रामर की अपनी इंग्लिश की बुक चेक कर सकते हैं। इंग्लिश की बुक है सुभाषिया की, उसमें भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अ रिपोर्ट नॉट हैव। रिपोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए बेटा, रिपोर्ट में सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों होगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। व्हेन वॉज मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस, सिंपल सा था, 1673। मतलब ज़्यादातर पोइम के ईयर ही पूछे हैं, तो बहुत इजी सा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या था इसमें, माइल्ड यॉक का मतलब क्या था भाई, भगवान की जो है, कौन अच्छे से बियर कर सकता है, भगवान उसी का साथ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ है पोइम में। तो टैक्स जब पढ़ाया था, ये सारी चीज़ समझाई थी बच्चों को मैंने, तो सिंपल सी बात है, ए आंसर हो जाएगा, बर्डन विथ ऑप्रेसेस और रेस्ट्रेन्स अ पर्सन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। मिल्टन्स पोइम सोनेट है, मिल्टॉनिक सोनेट है, सिंपल सी बात है। द स्पीकर गो इन कैचिंग फॉलिंग स्टार आस्क द लिसनर्स टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। बहुत इजी क्वेश्चन है। द टोन ऑफ द स्पीकर, देखो ध्यान देंगे, पिछली बार भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसका टोन मिस्टीरियस माना गया था, वैसे एक्चुअली टोन सिनिकल है। तो इस क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे आरपीएससी की में क्या आएगा फाइनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 38, द पोएट इन गो एंड कैचिंग फॉलिंग स्टार्स डिसाइड्स एट द एंड ऑफ द पोइम। क्या डिसाइड करता है पोइम में कि भाई अब सारी कुछ हो गई, सर्च वर्च हो गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है फालतू सर्च करने का ब्यूटीफुल वुमन को। हालांकि लास्ट में लेटर वाली बात है, लेकिन कॉन्क्लूज़न यही है। ठीक है, तो डिसाइड जो था वो यही था। चलिए 38 हो गए अपने। नेक्स्ट आ जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर। विलियम वर्ड्सवर्थ 1850। बहुत बच्चे 1888 करके आए होंगे, गलत है, 1850 होगा। चलिए, अप्रैल 1850 था। इन द पोएम डैफोडिल्स द वर्ड जॉकंड, जॉकंड होता है जोयस, जे से JOJO, जॉकंड होता है जोयस, होता है जॉयफुल होता है, ठीक है, जॉली होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। चलिए, 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, वैसे हाइपरबोली वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बना दिया है, विजुअल इमेजरी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 लाइक दी इन दिस पोइम। वन किसके लिए बोलता है, पोइट के लिए बोला जाता है, ये पोइट के लिए वहाँ यूज़ किया है। ये कोई भी एक आएगा, मतलब मेरे जैसा कवि, तो इन ये फ्लावर्स हैं, डैफोडिल्स, इनको देखकर बहुत ज़्यादा क्या होगा, इनको पसंद करेगा, खुश होगा, इस प्रकार से। चलिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शैलीज पोएम और टू द वेस्ट विंड वॉज रिटर्न की बात है, पब्लिश 1820 में हुई थी, पब्लिश 1820 में हुई थी, रिटर्न 1819 में हुई थी। हु वुड ब्लो द क्लैरियन, शंख कौन बजाएगा, ये कौन था, अजयोर सिस्टर थी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और टू द ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में द पोएट रेफर्स टू द अर्न को क्या बोलता है, यू आर एन अनरेविज्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। ठीक है, अच्छा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न डील्स विद, इसमें क्या है, इसमें सुप्रीमेसी बताई गई नेचर की, ना कि आइडियल आर्ट की ओवर नेचर की सुप्रीमेसी बताई गई है। द अर्न हैज़ नॉट बीन डिस्क्राइब्ड द पॉइंट, इसमें बोल्ड लवर नहीं कहा गया, देखो सिल्वियन भी कहा गया, जंगल वाली बात आई थी, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस स्टार्टिंग में बोला, अनरेविज्ड ब्राइड आपके पेपर में ही आ गया है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ द लाइन, गिफ्ट ऑफ अ 900 years ओल्ड, 9 साल पुराना गिफ्ट, ये ड्यूक की क्या बता रहा है कि भाई उनकी एरिस्टोक्रेटिक जो लाइफ है वो हमें बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है। व्हाट इज़ द पर्सन स्पीकिंग इन द पोइम, अच्छा सॉरी, हु इज़ द पर्सन स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, इटालियन ड्यूक बोलता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग था, लास्ट तक यही बोलता है, उसको बोलने में नहीं देता है, जवाब ही खुद ही दे देता है। ठीक, किसको, जो मैसेंजर आया था ना उसको। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इटालियन ड्यूक ही इसमें बोलता है। द पोएम माई लास्ट डचेस इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस में लिखी गई है, अभी मैंने बताया आपको, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्कॉर्पियन शेडोज़, स्कॉर्पियन शेडोज़ यहाँ पर फियर पैदा करने के लिए यूज़ किया गया था, शेडोज़ रिफ्लेक्टिंग द फियर ऑफ द विलेजर्स। ठीक है, ही रिस्क द रेन अगेन, ही कौन है, स्कॉर्पियन, बारिश हो रही थी, बाहर चला गया था, द स्कॉर्पियन। मे द पॉइजन प्योरीफाई और फ्लैश ऑफ डिज़ायर, ये यूज़ किया गया है पोइट की मदर के लिए। और ये था, ये जो चीज़ें हैं, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये सुपरस्टिशन वाला जो एग्जाम्पल था उस पर बात चल रही थी, तो इसमें सिंपल सी बात है, एम्बिशन आ जाएगा। ठीक है, द पोइट टाइटल्ड डांस ऑफ द यूनिक्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम समर इन कैलकटा, बहुत ईजी था। डांस ऑफ यूनिक्स इज़ नॉट अकम्पेनाइड बाय द साउंड्स ऑफ किस
नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है तो इसमें फ्लूट नहीं था, तीनों थे, सिम्बल्स था, एंकलेट्स थे, ड्रम थे, ठीक है। डांस ऑफ यूनेक्स, यूनेक्स डेकोरेट दियर हेयर, जैस्मिन सिंपल सा फूल, एक ही फूल बताया गया जैस्मिन। फेयर इज़ फॉल, फॉल इज़ फेयर। फर्स्ट सीन, जब थ्री विचेज़ आती हैं, थ्री विचेज़ बोलती हैं इसमें, तो आंसर होगा इसमें थ्री विचेज़। नेक्स्ट भी देख लेते हैं अपन। एंड पिटी लाइक ए नेकेड न्यू बॉर्न बेब्स ट्राइटिंग द ब्लास्ट, इसमें सिंपल सी बात है, जब वो डंकन को मारने की बात करता है, ठीक है, एक्ट 1 सीन 7 आई थिंक ऐसा है, तो डंकन्स इनोसेंस इसमें आंसर हो जाएगा। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड फ्लरी सिग्निफाइंग नथिंग, ठीक है। इन दिस लाइन्स मकबद द वर्ड इट मीन्स लाइफ, बिल्कुल सही है, लाइफ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द एज यू लाइक इट, इसमें ये हो जाएगा, डायरेक्टली बता देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द कैरेक्टर्स इन द प्ले डू नॉट गेट वॉट दे लाइक, ऐसा नहीं है, उनको मिलता है लास्ट में, 4 मैरिजेस होती है ना। रन रन ऑर्लैंडो, कार्व ऑन एवरी ट्री, ये खुद ऑर्लैंडो बोलता है पेपर पढ़ते हुए, ये याद रखेंगे, ठीक है, रोजलिंड को सुनाता है। हु हैज़ बीन कॉल्ड, रोजलिंड को कहा गया है, रोजलिंड के लिए काम में लिया गया क्लियोपेट्रास मजेस्टी हेलेंस फेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए ये ऑफ स्टडीज़ में से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, क्राफ्टी मैन वर्शिप नहीं करते हैं, क्राफ्टी मैन क्या करते हैं, कंडेम्न करते हैं, क्राफ्टी मैन कंडेम्न करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। सिमनी सेक्टर्स काम में लिया जाता है हेयर स्प्लिटर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू बेकन इन हिज ऐसे ऑफ स्टडीज सर्व फॉर, तीनों चीज़ आ जाएगी, डिलाइट ऑर्नामेंट एबिलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे आज, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो 130 125 प्लस आई थिंक, मैं सोच सकता हूँ इतना होना चाहिए। चार्ल्स स्लैम रेफर्स टू यंग चिमनी स्वीपर्स एज, चार्ल्स स्लैम यंग चिमनी स्वीपर्स को क्या बोलता है, रिच एरिस्टोक्रेट्स, चिमनी स्वीपर्स को, इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए टेंडर नोवाइसिस, ठीक है, टेंडर नोवाइसिस होना चाहिए आंसर, ठीक है, देख लेंगे फिर भी। आइडेंटिफाई द फ्रेजेज विच हैज़ नॉट बीन यूजेस, देखो मैं संभावित बता रहा हूँ, टेंडर नोवाइसिस, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो गलत बताने से मतलब नहीं है, एक बार हम इसको होल्ड रख लेंगे। आइडेंटिफाई द फ्रेज, ठीक है, विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय चार्ल्स लैम फॉर द चिमनी स्वीपर्स। सेबल यंगस्टर्स बोलता है, यंग यूरोपियंस बोलता है, क्लर्जी इम्प्स, बिल्कुल तीनों बोलता है, ये नहीं आएगा इसमें, यंग ऑर्फन्स नहीं आएगा, यंग ऑर्फन्स नहीं आएगा, बहुत था, बहुत ईजी था। Yet must I confess that from the mouth of a true sweep or display, even to ostentation of those white and shiny of ossifications, strikes me in these lines Charles Lamb is talking about। बिल्कुल सही है, ये सिंपल सा था, वाइट टीथ्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, फटाफट से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फटाफट से आप क्या करें, आप इनके आंसर देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो यहाँ पर राइट 10,000 डेज ए नाइट, हाइपरबली हो जाएगा, लाइक आ गया, सिमिली हो जाएगा, प्योरिफिकेशन परगेशन ऑफ इमोशंस, सिंपल सी बात है, कैथारसिस आ जाता है इसमें, कैथारसिस। चलिए, an offensive expression used in a place of a blunt one that is felt to be disagreeable or embarrassing would be euphemism, ठीक है, सिंपल सिंपल आंसर euphemism हो जाएगा। a term to signify the distribution at the end of a literary work of earthly rewards, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अ सीरीज ऑफ डिग्निफाइड कंपोजिशन विद एन एग्जाल्टेड सब्जेक्ट मैटर, सिंपल सी बात है, यहाँ ऑड आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑड हो जाएगा। देखो इसमें मरमरिंग बताया गया है, ऑनोमोटोपोइया, ठीक है, मरमरिंग मरमरिंग, ट्विंकलिंग मरमरिंग, जिंगलिंग, ठीक है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा 1 स्कूल, बहुत सिंपल आए थे फोनेटिक्स तो, ये च वाला TH और CH, गो और शो, इसमें ये लगा लेना, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, बाकी तीनों मैच नहीं कर रहे डिप्थोंग में। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द विमन, विमन ये होगा दूसरा, बिल्कुल सही है दूसरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था फोटोग्राफी वाला, फोटोग्राफी में देखो ये होगा C,
PHO के बाद स्ट्रेस लगेगा। इसी प्रकार PSY के बाद स्ट्रेस लगेगा साइकोलॉजी में, PSY के बाद स्ट्रेस लगेगा, इसमें दूसरा सही है। और ये इम वाला बिल्कुल सही, इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही है ये। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए आप, नेक्स्ट वीडियो कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगा, इसको देखिए आप फटाफट से, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करें।